हेलो एवरीवन। ऐतिहासिक फैसला। अब केरलम नाम से जाना जाएगा केरल। शिव तीर्थ से मोदी सरकार ने फैसला बड़ा निर्णय ले लिया है। यानी कि जो राज्य सरकार है उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि केरल को अब केरलम नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार ने इस फैसले को बड़ा निर्णय ले लिया है। केरला का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव। क्या है खबर? केंद्र की भारत सरकार ने राज्य से अधिकतर अंग्रेजी नाम को केरला से केरलम करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। यानी जो केंद्र की सरकार है मोदी जी, उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि अंग्रेजी में केरला का नाम केरलम से प्रस्ताव किया जाएगा और इसकी प्रतिक्रिया आगे बढ़ाने की जारी कर दी गई है। केरलम शब्द राज्य की स्थानीय भाषा मलयालम में प्रयुक्त नाम के अधिक करीब माना जाता है। यानी ये जो केरलम का शब्द है ये मलयालम से लिया गया है। इसकी अधिक करीब माना जाता है। नेशनल डेस्क। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने दक्षिण सरकार राज्य केरलम का नाम अधिकतर तौर पर बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी केंद्र सरकार के जो मोदी सरकार है उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि अब केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने सेवा तीर्थ में ये पहला ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मोदी ने कैबिनेट में सबसे पहले ये ऐतिहासिक तौर पर ये निर्णय ले लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समय से ही ये मांग उठ रही थी। ये जो निर्णय लिया गया है बहुत लंबे समय से लिया गया है। ये अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में ये फैसला बताया। राज्य सरकार ने पुनर्गठन के समय ही ये मांग उठा रही थी। केरलम शब्द मलयालम भाषा और वहीं की समृद्ध संस्कृति विरासत से गहरा जुड़ा है। ये मलयालम शब्द से जुड़ा है और इसकी संस्कृति बहुत गहराई तक है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव भी करीब है। ये फैसला सरकार ने तभी लिया है जब चुनाव विधानसभा का पास आ चुका है। पृष्ठभूमि। राज्य विधानसभा पहले ही नाम परिवर्तन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। यानी कि जो राज्य विधानसभा के हैं उन्होंने नाम को बदलकर इसकी प्रस्तावना पारित कर दी है। अब केंद्र स्तर पर औपचारिक प्रतिक्रिया जैसे विभिन्न मंत्रालयों से राज्य राजपत्र आधुनिक और आवश्यक कानूनी संशोधन पूरी की जांच की जाएगी। कानूनी के साथ इसको विभिन्न मंत्रालय और जो राज्य पत्र है उसको अब उसकी कानूनी को जांच किया जाएगा केंद्रीय स्तर पर। सरकार का तर्क। भाषाई सांस्कृतिक पहचान को सही रूप में दर्शाना, यानी इसकी भाषा को संस्कृति को अच्छे से गहराई तक जाकर पहचानना, स्थानीय उच्चारण के अनुरूप आधिकारिक नाम करना, यानी जो इसका स्थान होगा उसकी जो अधिकतरता होगी उसके नाम को जानेंगे। राज्यों के नामों में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की नीति के अनुसार, यानी राज्यों ने नाम को जो है भारतीयों की जो भाषा है उसको प्राथमिकता देने की नीति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय समाज व संस्कृति। भाषाई पहचान और संस्कृति अस्मिता, यानी हमारा भाषा और जो संस्कृति है वही हमारी पहचान है। क्षेत्रीय भाषाओं का संस्करण विविधता में एकता। ये हमारे क्षेत्र की जो भाषा है वो हमें एकता बनाती है और विविधता से दूर रखती है। संविधान व शासन। अनुच्छेद 3। संसद को राज्य के नाम सीमा बदलने का अधिकार है। अनुच्छेद जो 3 है उससे संसद के राज्यों का नाम बदला जा रहा है वो उसका अधिकार है। संघीय ढांचा। केंद्र सरकार राज्य संबंध। आर्थिक प्रभाव हल्का सा संबंध। नाम परिवर्तन से प्रशासनिक खर्च। जो अगर नाम के प्रशासन में जो परिवर्तन आएगा उसमें खर्च आएगा। न्याट ब्रांडिंग पर संभवित प्रभाव। जो उसका पैटर्न होगा उस पे जो ब्रांडिंग होगा उस पे भी संभवित प्रभाव पड़ेगा। क्या केरल का नाम बदलना काफी है? सिर्फ नाम बदलने से विकास अपने आप नहीं होगा। विकास के लिए कुछ जरूरी चीजें। केवल केरल का नाम बदलना विकसित नहीं है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवेश और उद्योग, बुनियादी ढांचा, सुशासन, ये सारे चीज होने बहुत जरूरी है। नाम परिवर्तन पहचान मजबूत करता है लेकिन आर्थिक प्रगति के लिए नीतियां और कार्यान्वयन तो जरूरी है। नाम बदलना काफी नहीं है बल्कि उसकी पहचान मजबूत करना ज्यादा जरूरी है आर्थिक प्रगति के लिए। नाम बदलने की संवैधानिक प्रतिक्रिया। ये प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होती है। राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित करता है, यानी जो ये नाम बदला जा रहा है उसको राज्य विधानसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाता है। ये जो प्रस्ताव है केंद्र सरकार जहाँ पे होंगे उनको भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद संसद में विधेयक लाया जाता है।
यानी राष्ट्रपति जब अनुमति दे देंगे उसके बाद ही ये जो नियम है उसको संसद में लाया जाएगा। संसद साधारण बहुमति से पास करती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत होंगे तभी ये पास होगा। आधुनिक सूचना जारी होने के बाद नया नाम लागू होगा। अगर आधुनिक सूचना अगर आती है वहाँ से सूचना दिया जाता है तभी ये नाम लागू होगा। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? सांस्कृतिक अस्मिता मजबूत होगी, जो हमारी संस्कृति भाषा है वो मजबूत हो गई। स्थानीय भाषाओं को सम्मान मिलेगा, जो जगह-जगह जिनकी भाषा है उनको सम्मान मिलेगा। क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट, क्षेत्र के लोगों को पहचान मिलेगा। संघीय ढांचा का उदाहरण पर्यटन ब्रांडिंग में नया अवसर, सभी को नया अवसर मिलेगा, ये एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। सकारात्मक चुनौतियाँ, सरकारी खर्च, दस्तावेज, साइन बोर्ड्स, पासपोर्ट, यानी जो सरकारी खर्च आएगा दस्तावेज में, साइबन बोर्ड में, पासपोर्ट में, कुछ समय भ्रम की स्थिति हो सकती है, कुछ समय के लिए लोग गुमराह भी हो सकते हैं। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना सकता है, यानी जो विपक्ष है इसे राजनीतिक मुद्दे के बनाया जा सकता है, जो कि सोशल मीडिया पर आ सकता है। विकास के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का खतरा है। जो विकास के लिए मूल मुद्दा है उसको अगर ये मीडिया पर अगर राजनीतिक मुद्दा आता है तो ये इस पे खतरा हो सकता है। विकास कैसे होगा? नाम बदलने से नहीं बल्कि निवेश आकर्षित करने से, स्टार्टअप और उद्योग बढ़ाने से, पैटर्न और आईटी सेक्टर मजबूत करने से, स्किल डेवलपमेंट से, सुशासन और प्रदर्शित, जो कि इस नाम बदलने से बल्कि विकसित नहीं होगा, बल्कि इसके लिए लोगों को आकर्षित करना होगा, उद्योग को बढ़ाना होगा और स्किल को डेवलपमेंट करना होगा। संभावित प्रभाव, लाभ क्या होंगे? सांस्कृतिक अस्मिता को मजबूती होगी, जो हमारी संस्कृति और भाषा है उसको मजबूती मिलेगी। स्थानीय भाषा और परंपरा को सम्मान मिलेगा, जो लोग होंगे उनके क्षेत्र भाषा को सम्मान मिलेगा। आधिकारिक दस्तावेजों में एकरूपता होगी, जो कि लोगों के बीच एकरूपता का दस्तावेज बढ़ेगा। चुनौतियां और प्रभाव, सरकारी दस्तावेज, साइबनो बोर्ड, पाठ्य पुस्तकों आदि में बदलाव की लागत, यानी जो सरकारी खर्चे होंगे वो सारे आ सकते हैं। पासपोर्ट, मानचित्र, स्थानों के नाम आदि में क्रमिक संशोधन की आवश्यकता होगी। जो पासवर्ड और मानचित्र होंगे उसमें काफ़ी क्रमिक जो संशोधन होगा उसमें महत्वपूर्ण आवश्यकता हो सकती है। आगे क्या? यदि सभी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो केंद्र की अधिसूचना के बाद आधिकारिक रूप से नाम केरलम लागू किया जा सकता है। अगर ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती है तो केरल नाम जारी कर दिया जाएगा। लागू होने की तारीख और चरणबद्ध बदलाव की समरेखा अलग से जारी की जाएगी। ये सारे होने के बाद इसकी कब लागू किया जाएगा, इसका तारीख, समय रेखा ये अलग से किसी दिन और जारी किया जाएगा। निष्कर्ष देखें तो केरला का नाम बदलकर केरलम करना है केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं बल्कि ये संस्कृति, पहचान, भाषाई सम्मान और संघीय ढांचे से जुड़ा निर्णय है। केरला का नाम बदलकर केरलम रखना एक खाली परिवर्तन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति और जो भाषा है और जो इसके ढांचे हैं उस सारे से जुड़ा हुआ है। इससे ये संदेश जाता है कि राज्यों की स्थानीय भाषा और परंपरा को महत्व दिया जा सकता है। यानी कि जो राज्य की भाषा है और जो पहले से पारंपरिक चला आ रहा है उसको महत्व दिया जाएगा। हालाँकि ऐसे बदलावों में व्यावहारिक चुनौतियाँ और खर्च भी जुड़े होते हैं। हालाँकि ऐसे बदलाव करने के लिए व्यावहारिक जो चुनौतियाँ होती हैं इसमें खर्च ज़्यादा आ सकता है, इसीलिए इसे संतुलित दृष्टिकोण से लागू करना चाहिए। इसीलिए इसे बैलेंस बनाकर यानी संतुलित कर कर इसको सभी के नज़र से देखकर इसको लागू करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।